After 45 days, I am back and I am again going to shoot video and this is my first video. So अगर आपने मेरी फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखी है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बता कर रखा था कि शायद मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, तो मैंने उसी टाइम में सारे वीडियो शूट कर रखे थे और टाइम टू टाइम मैंने वही पोस्ट किए हैं, इसलिए वही जो वीडियो है वो मेरे बहुत काम आए और 45 डेज़ मेरे चले। सो आफ्टर प्रेगनेंसी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो ये वीडियो शूट करने का मेरा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता थी। इवन जो मेरे रिलेटिव्स थे, बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे, उनके साथ भी ये घटनाएं नहीं घटी थी। सो मेरे लिए ये न्यू चीज़ थी, इवन सबके लिए ये न्यू चीज़ थी कि क्या है ये। सो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर। बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डॉक्टर्स भी वीडियो शूट करके डालते हैं। इस पर वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब डालते हैं। तो जब मेरे साथ ये हुआ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने सोचा कि मैं भी डालूँगी आफ्टर प्रेगनेंसी। इससे बहुत लोगों को हेल्प हो जाती है और तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। तो माय फर्स्ट प्रेगनेंसी वाज आल्सो सी सेक्शन। तो उस टाइम ये हुआ था एक्चुअली कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था एंड देन पेन भी नहीं स्टार्ट हो रहा था। सो डॉक्टर सजेस्ट मी यू हैव टू गो थ्रू दिस सी सेक्शन। सो माय हस्बैंड सेड यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसके 4 साल गैप रखने के बाद हम लोगों ने सेकेंड प्रेगनेंसी लिया और सेकेंड प्रेगनेंसी को मैंने कंसीव किया। एंड देन जब आपका सी सेक्शन होता है तो उसमें आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है और अकॉर्डिंग टू अगर आप कंपेयर करो नॉर्मल डिलीवरी से, और सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो अच्छी होती है बच्चे के लिए भी और जच्चा के लिए भी। सो मैंने सोच कर रखा था कि अगर मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी आई विल गो थ्रू द वी बैग। एंड इसके लिए मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी विजिट किए थे। आई थिंक 5 और 6 जो हॉस्पिटल्स थे उनको मैंने देखा और डॉक्टर्स को विज़िट किया। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो थ्रू दिस वी बैग। वी बैग एक प्रोसीजर होता है जो अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और वो सी सेक्शन से हुई है, सो डॉक्टर विल एडवाइज यू दैट यू कैन गो थ्रू दिस वी बैग। वी बैग मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी होती है और हो सकती है अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो। सो मैंने 5 से 6 डॉक्टर्स को विजिट किया था, हॉस्पिटल्स को देखा था। तो उसमें से एक डॉक्टर्स थे जिन्होंने रेडी किया खुद को भी और मेरे को भी कि येस वी कैन गो। उसमें बहुत रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट येस रिस्क होता है। तो अगर हॉस्पिटल्स जो है वो प्रॉपरली है, प्रॉपर साधन वगैरह है उसमें जो भी चाहिए बच्चे और जच्चे के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी मैं गई थी, पर वहाँ पर उन्होंने नहीं सजेस्ट किया मुझे इसके लिए। तो मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को विजिट किया, वहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया कि यस वी कैन गो थ्रू दिस वी बैग। सो मैंने बोला चलो अच्छा है, कोई तो रेडी हुआ। सो वो इसमें होता क्या है कि बच्चे की हार्ट बीट जो रेट है वो बार बार चेक करनी पड़ती है। अगर हार्ट बीट रेट सही रहती है तो आप वजाइनल बर्थ कर सकते हो और पेन वगैरह आपको जो भी नेचुरल बर्थ से होते हैं वो उस तरीके से आ रहे हैं। सो तब तो ये पॉसिबल है अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच एक अच्छा सा गैप है तो इवन 3 to 4 ईयर गैप होना बहुत ज़रूरी है। सो इतना गैप होता है तो आप वी बैग के थ्रू जा सकते हो। सो मैंने डॉक्टर्स रेडी कर लिए थे इसके लिए और सबसे बड़ी तो शुरू से शुरुआत करूँ तो थ्रू आउट दिस माई सेकेंड प्रेगनेंसी इट वॉज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं क्या बताऊँ। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सो एट दैट टाइम माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो बेसिकली मैं अभी रहती हूँ झारखंड में, तो यहाँ से मुझे जाना पड़ा उत्तर प्रदेश बनारस।
तो उनका वहाँ पर इलाज चल रहा था। तो उस टाइम मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वहाँ चली गई उनको देखने के लिए एंड वहाँ पर 25 डेज़ मैं रह गई थी। और उसी दौरान मुझे पता चला कि येस आई एम प्रेग्नेंट एंड उस टाइम खाना वगैरह ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ अच्छे से डाइट वगैरह फॉलो नहीं कर पाते हो। सो उस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी एंड देन जैसे ही मैंने अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटर किया सो उनकी डेथ हो गई। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। तो काफ़ी टाइम उस टाइम भी मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। एक्चुअली थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये वीडियो शूट करते करते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। सो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं शूट करने को पर हो नहीं पा रहा है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ये हो गया तो उस टाइम भी मैं थोड़ा खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाई। तो इसका मेन इफ़ेक्ट ये भी था कि स्मेलिंग वगैरह जो प्रेगनेंसी में होती है नेचुरली वो मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में। वेट गेन नहीं होने की वजह से हुआ ये कि जो कोड था जिसको गर्भनाल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और बच्चे को जो स्पेस है वो बहुत अच्छी मिल गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे ने अपने जो कोड है वो गले में 2 बार लगा लिए थे। सो मैंने इस प्रेगनेंसी में सही से जांच वगैरह भी उतना नहीं ध्यान दिया और नहीं कराया था। हालांकि मैंने जो भी प्रोसेस थे सोनोग्राफी वगैरह के वो करा रखे थे सब कुछ, पर उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था। एंड व्हेन जैसे ही मैंने अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में इंटर किया और आई थिंक 7 मंथ के एंड में मैं गई जो लास्ट 38 वीक में जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं सोनोग्राफी के लिए, ठीक उसके पहले क्योंकि बेबी का बहुत ज़्यादा कम वेट था तो डॉक्टर मुझे बार बार सोनोग्राफी के लिए बोल रहे थे ताकि पता चल सके कि बेबी का जो वेट है वो सही तरीके से गेन हो पा रहा है या नहीं। सो मैंने 7th मंथ के लास्ट में एक सोनोग्राफी कराया एंड देन मुझे ये चीज़ पता चली कि बच्चे ने जो है वो गर्भनाल अपने गले में 2 बार लटका लिया है, मतलब 2 बार लपेट लिया है। और ये चीज़ जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि यूँ समझ लो कि मेरा तो जो हार्ट बीट रेट था वो सीधे आधा हो गया वहाँ पर। सोनोग्राफी का जो रिज़ल्ट था वो मैंने देखा, अभी मैं तो डॉक्टर के पास विज़िट करने भी नहीं गई थी। सो हम लोग को पता चल गया था, सबको पता चल जाता है अगर आप वो रीड करोगे तो। सो नेक्स्ट डे हम लोग गए, डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने दूसरी जगह रेफ़र कर दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। सो बच्चे का वेट भी नहीं है और उसने 2 बार गर्भनाल लपेट लिया है। सो हम फिर दूसरी जगह गए, दूसरे डॉक्टर को विज़िट किए, फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता और आपका ऑपरेशन ही होगा, आपको सी सेक्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो देन मुझे वहाँ ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने कुछ भी नहीं ध्यान दिया। मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर के 7 मंथ में मैंने बहुत ध्यान दिया था कि मैं वीवैक के थ्रू जा सकूँ और उसके लिए मैंने बहुत सारे जो भी घर के काम हैं वो सारे किए थे, इवन झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। और मैंने यूट्यूब पर इसके लिए कई वीडियोस देखे थे, घंटों बैठ के वीडियोस, डॉक्टर्स के वीडियोस, कुछ ऐसे जिन्होंने खुद के पर्सनल वीडियोस शेयर किए हुए थे वो वीडियोस देखे थे। मुझे ऐसा बस लग रहा था कि उस टाइम मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई और अगेन मुझे सी सेक्शन के थ्रू जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू चलती हूँ, मतलब अपने मन से करती हूँ, तो बेबी के जो जान है उस पर बन आती है। सो बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया नहीं, अगर डॉक्टर ने बोला है तो वही करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको तो भाई अब जाना पड़ेगा सी सेक्शन के थ्रू ही। उसके बाद मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, सब कुछ मैं भूल गई। उसके बाद मैं बस एक ही चीज़ सोच रही थी कि कैसे भी मैं ठीक रहूं और मेरा जो होने वाला बेबी है वो ठीक रहे। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ थी उस टाइम। और क्योंकि कुछ लोग थे जिनके साथ घटनाएं घटी थी, वो जब कुछ बातें बोलते थे तो उस टाइम बहुत हर्ट होता था और लगता था कि नहीं किसी भी तरीके से हो जाए और मेरा बेबी जो है वो सही सलामत अच्छे से हो जाए।
और बस यही चाहिए था मुझे उस टाइम। तो गर्भनाल 2 बार लगाने का मतलब ये था कि अगर आप वजाइनल बर्थ के थ्रू जाओगे तो मे बी आपका जो बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन में जब आएगा, सो वो जो कोड है वो भी उसके साथ साथ हेड डाउन पोजीशन में जाएगा। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि टाइम पूरा होता है तो ऑब्वियसली बेबी जो है वो अपने आप को पुश करता है बाहर आने के लिए। सो उस टाइम क्या हुआ कि होगा क्या, अगर आप वजाइनल बर्थ के थ्रू जाओगे तो कि बेबी का जो गर्भनाल है वो जो लपेटे रहते हैं, एक बार अगर लपेटा रहता है और आपके गर्भ में काफ़ी स्पेस होगा तो वो अपने आप को मूव कर लेगा तो निकाल लेगा। लेकिन अगर 2 बार रहता है तो इसमें आपको 10% ही चांसेस है कि वो अपने आप को निकाल ले, अदरवाइज़ 90% चांस यही रहते हैं कि वो नहीं निकाल पाता है, क्योंकि 2 बार तब तक काफ़ी बढ़ जाता है बेबी, थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। सो उसमें होता क्या है कि वो अपने आप को उस कोड के थ्रू नहीं निकाल पाता है और आपको वजाइनल बर्थ डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आप वजाइनल बर्थ के थ्रू जाओगे तो बच्चा अपने गले में कोड लपेटा रहेगा और वो कोड को लेकर ही बाहर निकलेगा, वो लेकर ही पुश करेगा। सो हो सकता है कि आपको आपके और आपकी जो बेबी है उस पर उसकी जान पर बन आए। सो इसलिए डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं वजाइनल बर्थ के लिए, और ये कहीं ना कहीं तक ठीक भी है। और मैंने ऐसे कई केस सुने हैं। और लास्ट में कुछ लोगों ने आकर जिनके साथ ये हुआ था मेरे हस्बैंड को आकर बताया कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। उनके जो ऑफिस में थे उन्होंने आकर बताया कि मेरे साथ भी ये हुआ है। और वजाइनल बर्थ के थ्रू हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हुआ क्या कि बच्चे का जो गर्भनाल है वो लपेटा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश में, मतलब आप समझ सकते हो को ये सोच करके हमने तय किया कि नहीं, हम वजाइनल बर्थ के थ्रू नहीं जाएंगे, अगेन वी विल गो थ्रू सी सेक्शन। 24 मार्च को मेरा जो है वो वाटर ब्रेक हो गया। और वो प्रोसीजर जो थी वैसे थी जो नॉर्मल डिलीवरी में होती है। और अराउंड 10:35 में मेरा वाटर ब्रेक हुआ था। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, यस कि चलिए अब हम लोग रेडी हो जाते हैं हॉस्पिटल्स जाने के लिए। सो मैंने जो अपने हॉस्पिटल्स बैग हैं उसको रेडी करके रखा हुआ था ऑलरेडी। सो देन हम लोग गए, हॉस्पिटल विज़िट किया। और उन्होंने कहा कि आपको तो जाना है सी सेक्शन के थ्रू ही, तो उन्होंने कुछ देर वेट करने को कहा। अराउंड 3 आवर्स हमने वेट किया और तब तक मुझे पेन जो है वो रुक रुक कर होते थे। सबसे पहले तो 10 मिनट पर हुए, उसके बाद 5 मिनट पर होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद 3 मिनट पर, फिर 2 मिनट पर। जो वजाइनल बर्थ होता है उसके थ्रू जो सारे प्रोसीजर थे वो हो रहे थे। बट क्योंकि बच्चे ने गर्भनाल फंसा करके रखा था इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू मैं नहीं जा सकती थी। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ नहीं हुई रहती तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल था। और उसके बाद 3:35 में या 3:45 तक मुझे ऑपरेशन थिएटर में सब लेकर के गए। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें डॉक्टर ने ऐसे काटा था। एंड जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी उसमें डॉक्टर ने बोला कि मेरे हस्बैंड को आकर बोला कि बच्चा जो है वो बहुत नीचे सर कर लिया है और बहुत नीचे चला गया है। सो हम जहाँ इनका ऑपरेशन पहले हुआ है वहाँ नहीं कर सकते, अब हमको दूसरे साइड से काटना पड़ेगा। तो उस टाइम मेरे लिए वो टाइम जो था वो मेरे लिए बहुत ही ख़राब टाइम था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम था। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर ऑपरेशन भी हो रहा है तो उसी सेम जगह पर स्टिचेस शायद पड़े। बट नो, अगर आप लाइफ में कुछ चीज़ें सोचते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ईज़िली हो जाता है, बट नो, मेरे लिए वो ईज़िली कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। मुझे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही अपने कई वीडियोज़ में आपको बता रखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो 50 वीडियो बनाते हैं, उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, पर मेरे तो 100 वीडियो से भी पार हो गए हैं तो भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। सो उस टाइम जब डॉक्टर ने बोला कि अब हम आपका ऐसे कट करेंगे, आपका पहले वाला ऐसे था तो अब हम ऐसे कट करेंगे, तो उस टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। और उस टाइम मैं अपना जो मेरा बॉडी था वो मैं
एकदम होपलेस हो गई। एकदम मैंने अपना बॉडी जो था वो छोड़ दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे इतना ख़राब लग रहा था, इतना ख़राब लग रहा था, बस मैं रो नहीं रही थी। पर जैसे ही मेरा बच्चा डिलीवर हुआ मैं खूब रोई। सब लोगों ने बहुत बोला कि क्यों रोना, बट वो चीज़ें कोई आपसे बोलता है कि आपका ऑपरेशन हो गया, तो लोग आपको आकर बोलेंगे कि ओ आपका ऑपरेशन हो गया, बट जिसका हुआ रहता है ना, वो उस चीज़ को समझता है कि वो उसके लिए क्या चीज़ थी। वो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरा 2 ऑपरेशन हो गया। और ये चीज़ शायद मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ। 25 डेज़ हो चुके हैं मेरे बच्चे को, और ये चीज़ मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि मेरा जो सेकंड बेबी है वो डिलीवर हुआ है थ्रू द सी सेक्शन, और मेरा जो पेट है वो डॉक्टर ने ऐसे काटा है। सो ये चीज़ें जो है वो मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ, और मुझे ये चीज़ जब भी मैं सोचती हूँ मुझे इतनी बुरी लगती है कि मैं अपने आप को रोने से बिल्कुल नहीं रोक पाती हूँ। सो उसके बाद बच्चा हो गया, और बच्चे की रोने की जो आवाज़ थी वो मेरे हस्बैंड को सुनाई फर्स्ट टाइम ही दे चुकी थी, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठे थे। और 2-3 नर्सेस थी वहाँ पर, जिसने नहीं बताया इनको। इन्होंने सबसे पूछा पर किसी ने बताया नहीं, सबने बोला कि डॉक्टर्स आएंगे तो आपको बता देंगे। डॉक्टर आए बाहर और उन्होंने बताया कि आपको बेबी गर्ल हुई है। शायद वो इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी बेबी गर्ल ही थी, और इसलिए नहीं बता रहे थे वो। और बताने के बाद मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश थे, और फिर उसके बाद मुझे लेकर जाया गया रूम में ऑपरेशन थिएटर से बाहर, और मुझे काफ़ी पेन हुआ। 24 आवर तक मैं सोई नहीं। उसके आपको खाना खाने को नहीं देते हैं, पानी पीने को नहीं देते हैं, और आप 24 आवर में सोई नहीं थी। ऐसे ही आप एक पोजीशन में लेटे रहते हो। काफ़ी पेन हो रहा था मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन होता है तो पेन नहीं होता है, बट नो, ये सबके साथ नहीं होता है। बहुत लोग को बहुत पेन होती है, मुझे बहुत पेन हो रही थी उस टाइम। और लास्ट में इतनी पेन होने लगी कि मैं तो बस अब रोने ही वाली थी। सो डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और एक पेन किलर दिया, इंजेक्शन दिया, एंड देन मैं 15 से 20 मिनट के लिए सो गई थी। और फिर उसके बाद उठ गई थी। मुझे एक्चुअली नींद ही नहीं आ रही थी पेन की वजह से। सो तो ये सब चीज़ें थी जो लाइफ अपडेट कहिए या चिट चैट वीडियो कहिए, जो भी कहिए, और ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बहुतों को इससे हेल्प हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।